नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर माता पिता छोटे छोटे बच्चों के बार बार जुखाम सर्दी लगने के वजह से परेशान होते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बार बार उनका बच्चा क्यों सर्दी जुखाम का शिकार हो रहा है, इतना केयर करते हुए भी बार बार डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों फ्रीक्वेंटली कफ कोल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ऐसे कई सवालों को पेरेंट्स ले करके परेशान होते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज आपको इसके बारे में वास्तविकता से अवगत कराऊं और आपको बच्चों में होने वाले कॉमनली बराबर होने वाले सर्दी खांसी के बारे में या जुखाम जिसे हम कह सकते हैं उसके बारे में, उसके कारणों के बारे में और उसके बचाव के बारे में कुछ ठोस जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके सवालों और सुझावों को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। अक्सर छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो 6 महीने, साल भर या स्कूल के शुरुआती नर्सरी केजी स्कूलों में जाने वाले बच्चे हों या उससे थोड़े से बच्चे जो 1, 2, 3, 4 क्लास तक में जा रहे हैं, अक्सर बच्चों में ये पाया जाता है कि हर महीने या हर दूसरे महीने उनको कोल्ड का प्रॉब्लम होता रहता है, जुकाम का प्रॉब्लम होता रहता है, सर्दी का प्रॉब्लम होता रहता है। लोग बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर की मेडिसिन देते हैं, बच्चे ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा 10 दिन जाते जाते दोबारा बीमार हो जाते हैं। लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझने में थोड़ा ध्यान लगाना होगा या थोड़ा समझदारी से इस बात को समझना पड़ेगा कि वास्तविकता है क्या इसको ले करके। एक्चुअली बच्चों में होने वाले जो सर्दी जुखाम है वो साल में 7-8 बार तक आना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये एक वास्तविकता है, प्रकृति का नियम भी है। कम से कम स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, जो बाहर में कई बच्चों के समूह के साथ में उनका इंटरेक्शन होता है, कई बार एक दूसरे बच्चे के प्रभाव में आकर के भी इस प्रकार के इन्फेक्शंस पैदा हो सकते हैं बच्चों में। वायरली इन्फेक्शंस के वजह से भी बच्चों में सर्दी जुकाम बन सकता है। कई बार छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो विंटर के सीजन्स में फ्रीक्वेंटली कफ कोल्ड के इन्फेक्शंस के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पर कई प्रकार के वायरस और एलर्जेंस, चाहे वो पोलन एलर्जी हो या ठंड का प्रभाव हो, इसके वजह से कई विंटर बग्स के शिकार हो करके भी बच्चों में कॉमनली कोल्ड का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है, जुखाम का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ बच्चों में एक हाइजीन का एक क्षेत्र होता है। जो बच्चे छोटे रहते हैं उनको पता नहीं होता, बार बार वो हाथ को अच्छे से धुलाई नहीं करते या बाहर से खेल करके आ करके भी तुरंत वो अपने मुंह में हाथ डाल लेते हैं या नाक में हाथ डाल लेते हैं। तो इसके वजह से भी कई बार इन्फेक्शंस बच्चों को बार बार होता रहता है। बच्चों में लो इम्यूनिटी का एक टेंडेंसी भी रहता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अक्सर देखा गया है उनके अंदर में जो खाने पीने का जो एक टेंडेंसी है, कई बच्चों में वो टेंडेंसी प्रॉपर नहीं होता है या बैलेंस्ड न्यूट्रिशन उनको नहीं परोसने के वजह से या नहीं लेने के वजह से बच्चों में एक लैक ऑफ इम्यूनिटी की वजह से भी कोल्ड कफ की एक टेंडेंसी बनी हुई रहती है। अगर बच्चों में फ्रीक्वेंटली सर्दी जुखाम है तो सबसे पहली चीज़ है, हर पेरेंट्स को ये समझने की आवश्यकता है कि बच्चे को कम से कम हाइजीन के बारे में सबसे पहले जानकारी दें। हाथ कैसे धोना चाहिए, बाहर से आने के बाद, खेलने कूदने के बाद में हैंड वॉश ज़रूर कराना चाहिए। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि नाक में उंगली ना डाले या कोई भी नीचे पड़ी हुई चीज़ों को मुंह में ना डाले। बच्चों में जब भी वायरल इन्फेक्शंस फैलता है तो पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए जब तक वो वायरल इन्फेक्शंस पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। इसके साथ साथ विंटर क्लाइमेट्स में विंटर ड्रेसेस, सर्दियों के कपड़े पूरे पहनाने चाहिए, फुल स्लीव्स, पीने का पानी गर्म देना चाहिए, विंटर के अकॉर्डिंग डाइट देना चाहिए, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए, बच्चों को प्रॉपर स्लीप मिलना चाहिए। कई बच्चे स्कूल से आते आते ही बाहर खेलने के लिए चले आते हैं, थोड़ा रेस्ट और स्लीपिंग ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चों को जो है बैलेंस्ड डाइट मिलना चाहिए जिसमें हर प्रकार के पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स जो उसकी इम्यूनिटी को अपग्रेड करेंगे
मिलने चाहिए। बच्चों को रूटीनली जो भी फ्लू शॉट्स हैं, वैक्सीनेशंस हैं, टीकाकरण है, उनको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को आप कम एंटीबायोटिक्स पे रखिए। उनकी इम्यूनिटी को अपग्रेड करने के लिए या एंटी एलर्जिक टेंडेंसी को अपग्रेड करने के लिए उनको नेचुरल मेडिसिन, होम्योपैथी की या आयुर्वेदा का आप सपोर्ट ले सकते हैं। इससे उनको इम्यूनिटी को अपग्रेड करने में मदद मिलेगा। इसके साथ साथ बच्चों को आप विंटर के सीजन्स में, जब आपको पता है कि बच्चों को फ्रिक्वेंटली कफ कोल्ड होता है, तो ज़्यादा बाहर एक्सपोज में, ओपन एयर में, ज़्यादा ठंडे में घूमने ना दें। प्रॉपर फुल स्लीप्स के साथ साथ आप, जब मैंने जो भी तरीके बताए इसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आएगा। इसके साथ साथ बच्चों को हमेशा एक ऐसा रहता है कि बच्चे बाहर एक दूसरे बच्चों के साथ खेलने में, टाइम स्पेंड करने में उनको अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर उनको खेलने के लिए बाहर दें। लेकिन जब बच्चों के खेलने के जो भी फ्रेंड सर्कल हैं वो अगर बीमार है कोई भी, तो उन बच्चे जो बीमार बच्चे हैं उनको कम से कम घर में रखने का प्रयास कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे को इन्फेक्शंस ना फैले एक दूसरे के संपर्क में आकर के। और बच्चों को स्ट्रेस से बचाने के लिए भी कोशिश कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस स्ट्रेस का भी फैक्टर्स फ्रिक्वेंटली कोल्ड, जुकाम, सर्दी पैदा करने के लिए काफ़ी होता है। तो बच्चों को थोड़ा मौका दे, पेरेंट्स उनकी तकलीफ़ें समझें, उनकी स्थितियों को समझें, थोड़ा समय दें उनको। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों में होने वाले फ्रिक्वेंटली कोल्ड कफ के इन्फेक्शंस को, बताए गए तरीके को अगर आप अपने ज़िंदगी में घर में फॉलो करेंगे तो काफ़ी हेल्प रहेगा और आपका बच्चा और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार से कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।